चांद पर लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट दहशत भरे क्यों होंगे? इसरो के पूर्व चीफ के सिवान ने चांद पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के आखिरी लम्हों को जोखिम और दहशत भरा क्यों कहा है? चंद्रयान 2 मिशन का नेतृत्व करने वाले के सिवान ने कहा कि चांद पर लैंडिंग के लिए जब लैंडर नीचे उतरता है तो वह स्पीड और चांद की सतह पर बैलेंस बनाने का अहम क्षण होता है। उन्होंने कहा कि इस दौरान 15 मिनट दहशत भरा होता है। 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के असफल होने पर के सिवान फूट कर रोते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि उन्होंने कहा है कि उसकी गलतियों को सुधार लिया गया है और चंद्रयान 3 एक सशक्त मिशन है। इसरो के पूर्व प्रमुख के सिवान ने चंद्रयान 3 मिशन पर कहा कि पिछली बार की लैंडिंग प्रक्रिया के आधार पर जो डेटा हमने देखा था उसके आधार पर कई सुधारात्मक उपाय किए गए हैं। उन्होंने कहा, हमने जो सुधार किया है वह बहुत अच्छा है। जहां भी मार्जिन कम है हमने उन मार्जिन को बढ़ाया। चंद्रयान 2 से सीखे गए सबक के आधार पर सिस्टम अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 की नजरों से देखा चांद, इसरो ने दिया बड़ा अपडेट। चंद्रयान 3 की लैंडिंग का इंतजार हर देशवासी को है। संभावना है कि 23 अगस्त यानी बुधवार को अंतरिक्ष यान चांद की सतह पर उतर सकता है। इसी बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की तरफ से चांद की नई तस्वीरें साझा की गई हैं। LHDC में कैद की गई चंद्रमा की अंधेरे भाग की तस्वीरें सोमवार को जारी की थी। LHDC को इसरो के अहमदाबाद स्थित प्रमुख अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से विकसित किया गया है। यह कैमरा लैंडिंग के लिहाज से सुरक्षित उन क्षेत्र की पहचान करने में मदद करता है जहां बड़े बड़े पत्थर या गहरी खाइयां नहीं होती हैं। अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार चंद्रयान 3 मिशन के कई लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लैंडर में LHDC जैसी कई अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां मौजूद हैं। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई को किया गया था और इसका मकसद चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की उपलब्धि हासिल करना है। इसरो ने रविवार को कहा कि रोवर के साथ लैंडर मॉडल के 23 अगस्त को शाम तकरीबन 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरने की संभावना है। चांद पर सबसे पहले क्या करेगा चंद्रयान? नासा को पछाड़ेगा इसरो का प्लान। चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त को विक्रम लैंडर के उतारने के बाद उसमें मौजूद रोवर प्रज्ञान तुरंत अपना काम शुरू कर देगा। वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को आंकड़े भेजने लगेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसरो ने इन आंकड़ों के विश्लेषण के लिए भी व्यापक इंतजाम किए हैं। इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों की टीम तैयार की है। इसरो ने ट्वीट कर बताई LHDA कैमरे की खूबियां। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट कर बताया है कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे LHDA कैमरे ने लैंडिंग से पहले ही दूर से चांद की सतह की तस्वीरें भेजी हैं। इसरो के मुताबिक इस कैमरे को इसरो और विज्ञान एवं तकनीक मंत्रालय की सहायता से बनाया गया है। कैमरा चांद की सतह पर मौजूद गड्ढों और बड़े चट्टानों को पता लगाने में मदद करेगा और उसकी पहचान कर लैंडर को सुरक्षित और सफल लैंडिंग कराने में मददगार होगा। चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मॉडल चांद की सतह से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 2 की ऑर्बिटर का चंद्रयान 3 के लैंडर मॉडल से संपर्क हो गया है। अब 23 अगस्त का इंतजार है जब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ भारत इतिहास रच देगा और ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता हासिल की है। इतना ही नहीं, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 पानी, जल स्रोतों और खनिजों की पहचान करने में मदद करेगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के खगोल विज्ञान प्रोफेसर मयंक N. वाइया ने कहा कि चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरने वाला है। पहले चंद्रयान मिशन ने साबित किया कि चांद पर पानी है। चंद्रयान 2 मिशन में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर लगाना था,
लेकिन चीजें ठीक से काम नहीं कर पाई। चंद्रयान 2 का मॉड्यूलर मिशन उल्लेखनीय रूप से सफल रहा। चंद्रमा पर उतरना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा लगाने के लिए आप देख सकते हैं कि रूस के लूना 25 को उतारने में सफल नहीं हो सका। मुझे पूरा यकीन है कि 23 अगस्त को सफल लैंडिंग होगी। चंद्रयान 3 हमें पानी, जल स्रोतों और खनिजों की पहचान करने में मदद करेगा। लैंडिंग से 2 घंटे पहले मॉड्यूल की स्थिति जांचेंगे नीलम एम देसाई। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र इसरो अहमदाबाद के निदेशक नीलेश एम देसाई ने बताया कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले हम लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा परिस्थितियों के आधार पर इस पर निर्णय लेंगे कि उस समय इसे उतारना उचित होगा या नहीं। यदि कुछ भी अनुकूल नहीं लगता है तो हम 27 अगस्त को मॉड्यूल को चंद्रमा पर उतार देंगे। चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 बेहतर कैसे? चंद्रयान 2 से सबक लेकर चंद्रयान 3 में कई सुधार किए गए हैं। लक्षित लैंडिंग क्षेत्र को 4.2 किलोमीटर की लंबाई और 2.5 किलोमीटर की चौड़ाई तक बढ़ा दिया गया है। चंद्रयान 3 में लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर के साथ 4 इंजन भी है, जिसका मतलब है कि वह चंद्रमा पर उतरने के सभी चरणों में अपनी ऊंचाई और अभिविन्यास को नियंत्रित कर सकता है। भारत को हो सकता है बड़ा फायदा। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त को उतरने का प्रयास करेगा, जिससे संभावित रूप से कई आर्थिक लाभ मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2025 तक $13 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। चंद्रमा पर सफल लैंडिंग भारत की तकनीकी क्षमता को भी बयां करेगी। चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को प्रक्षेपण के बाद 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था।